आज का हमारा टॉपिक है पेन टूल। पी शॉर्टकट की इसकी पेन टूल पर आ जाएं और आपके पास यहाँ ऑप्शन बार में देखें तो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, पाथ। अगर आप लोगों ने शेप्स बनानी है तो यहाँ से क्या रखेंगे, शेप। पाथ बनानी है तो क्या रखेंगे, पाथ। अभी मैं क्या रख रहा हूँ, शेप। आप किसी भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, दूसरा क्लिक करें एक और एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, तीसरी जगह क्लिक करें एक और एंकर पॉइंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ कि ये स्ट्रेट आ रही हैं लाइंस, मुझे यहाँ कर्व चाहिए तो सिंपल क्लिक करके, क्लिक को रिलीज नहीं करना, प्रेस करके रखना है और उसके बाद क्लिक करके क्या करना है, ड्रैग करना है। देख लें, ठीक है। अभी तक मैंने क्लिक को प्रेस किया हुआ है। आप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में आप इसका क्या बना सकते हैं, कर्व। जहाँ पे आपको लगे ये कर्व ठीक है, वहाँ पर आपने क्लिक को क्या कर देना है, रिलीज कर देना है। समझ आ गई या नहीं आई? लेकिन एक प्रॉब्लम है कि देखें ये रबर बैंड उसी को फॉलो कर रहा है। समझ आ गई है, रबर बैंड हमें उसी को फॉलो कर रहा है। देखें, इस रबर बैंड से जान छुड़ाने के लिए, इस रबर बैंड को दोबारा नॉर्मल हालत में लाने के लिए, स्ट्रेट लाने के लिए ऑल्ट के साथ आखिरी एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दें। किसके साथ, ऑल्ट के साथ। लास्ट जो एंकर पॉइंट होगा ना उसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। तो देखिए अब वो स्ट्रेट हो गया। अब जिस भी डायरेक्शन में चाहे आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास एक शेप बन गई है। समझ आ गई नहीं आई? इस शेप के अंदर हम यहां से देखें ऑप्शन बार से कलर दे सकते हैं कोई भी, और उसके बाद मूव टूल लेके हम इसे इजीली मूव भी कर सकते हैं और बड़े आराम से हमने एक शेप बना लिया। इजी है ना, कर्व भी और स्ट्रेट लाइन दोनों समझ आ गई हैं। अब अगर हम इस शेप को कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसे सेलेक्ट रखेंगे और इसी पेन टूल के बिल्कुल नीचे देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, पाथ सिलेक्शन पाथ के लिए होगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सेकंड टूल क्या आ रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका बेनिफिट क्या है कि आप किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करके किसी भी डायरेक्शन में ईजीली चेंज कर सकते हैं। देखिए, सिलेक्शन किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। ये देख लें, क्लियर है, आसान है ना। सिलेक्ट करेंगे तो आप इस पॉइंट को मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट है ये हमने सेलेक्ट किया और इसका हैंडल है, इस हैंडल से क्लिक करके आप साथ साथ कर्व को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। बहुत इजी है, दैट्स इट। अच्छा, अब आपको साथ साथ ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी समझ आ गया होगा। अच्छा, अभी कितने एंकर पॉइंट हमारे पास को बता सकता है, 1 2 3 और अगर आपको यहाँ एक एंकर या यहाँ एक एंकर चाहिए तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, इसी पेन टूल के अंदर आए तो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, ऐड एंकर। या आप नॉर्मल पेन है ना, नॉर्मल पेन, आपने अगर पेन सेलेक्ट किया हुआ है तो आप जैसे इसकी लाइन पर आएंगे तो क्या प्लस का साइन आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, बाहर जाएंगे तो स्टेरिक का साइन आ रहा है, इसकी आउटलाइन पे जाएंगे तो क्या आ रहा है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। और एंकर पॉइंट के साथ देख रहे हैं 2 हैंडल भी आ गए हैं। क्या आ गए हैं? अब आप यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और अब आप इन हैंडल की मदद से कर्व बना लें, या आप चाहते हैं कि इसको मूव करना है तो आप इसको मूव कर लें, कोई टेंशन नहीं है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल क्लियर है ना, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स को सिलेक्ट करके किसी भी एक पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं। देख लें, क्लियर है, सबको समझ आ गई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना इसमें, बहुत आसान है। अब आते हैं, अगर फर्ज करें एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो आप पेन टूल सिलेक्ट होगा ना, पी फॉर पेन टूल, जैसे ही पेन टूल एंकर पॉइंट के ऊपर लेकर आएंगे तो क्या लिखा आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं, एंकर पॉइंट डिलीट भी कर सकते हैं। इसी के अंदर देख लें, ये 2 ऑप्शन है, ऐड एंकर और, लेकिन हम डायरेक्ट यूज कर रहे होते हैं, पेन टूल में रहते हुए डायरेक्ट यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं जी कि हमारा वो नहीं आ रहा, देखिए ना ऐड आ रहा है ना डिलीट आ रहा है, क्या वजह है, हमारा पेन टूल सेलेक्ट नहीं है। पेन टूल जैसे ही करेंगे, अब लेकर आएंगे तो प्लस भी शो होगा, माइनस भी शो होगा। अच्छा, यहां पर माइनस क्यों नहीं शो हो रहा, माइनस वहां शो होगा जहां
एंकर पॉइंट होगा। क्लियर है? और जहां एंकर पॉइंट नहीं है वहां प्लस शो होगा। हाँ कर सकते हैं, वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। वो नहीं हो सकता क्योंकि वो एंकर पॉइंट बेसिकली आपको शेप बना के दे रहा है। अगर वो एंकर पॉइंट ही डिलीट कर देंगे तो कैसे होगा? क्लियर है? वो बेसिकली शेप बन जाती है। एंकर पॉइंट कौन सा शो होता है? समझ आ गई इस चीज़ की? नहीं आई सबको? इजी है ना? अब आ रहा है इसी के अंदर हमारे पास ऐड एंकर भी हो गया, क्लोज भी हो गया, उसके बाद आता है कन्वर्ट एंकर पॉइंट। क्या आता है? क्लिक करेंगे, स्ट्रेट एंकर पॉइंट है ना, इसको ये कर्व में कन्वर्ट कर देगा। किसी भी एंकर पॉइंट को क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। ये देख लें, फर्ज करें इस पे मैंने क्लिक किया, ये हैंडल आ गया। हैंडल आने के बाद ये देखें, ये कर्व पॉइंट को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट क्लिक करना है, किसी भी एंकर पॉइंट पर आकर उस एंकर पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा? ये आपको उसको कन्वर्ट करके देगा। इसका नाम ही नहीं, शेप्स पे इसका नाम ही क्या है? कन्वर्ट। तो मतलब ये एंकर पॉइंट को कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? समझ आ गई इस चीज की भी? अब आते हैं, इसमें कुछ दो ऑप्शन मैंने छोड़ दिए थे, वो क्लियर कर दूं। पहला ऑप्शन है फ्री फॉर्म पेन टूल। कौन सा? फ्री फॉर्म पेन टूल। एक चीज और मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा। फर्ज करें मैं कोई शेप ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसको अंदर से मैं कलर दे रहा हूं, कोई भी ये वाला कलर। अच्छा, अगर इसके मुझे कॉर्नर राउंड करने हैं तो ये बॉटम पे है, पता है ना? ये बताया हुआ है ना ऑलरेडी। ये कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं फिलहाल, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैंने क्या करना है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और एंकर पॉइंट को टारगेट करके सिलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं एंकर पॉइंट लूँगा, ठीक है, कौन सा पॉइंट लूँगा? एंकर पॉइंट लूँगा और आके किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देख लें, तो ये उसको स्मूथ कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, स्मूथ में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा चलें, इसको तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताना चाह रहा हूँ, फ्री फॉर्म पेन टूल। ये समझ लें कि फ्री, जैसे आम नॉर्मल एक बंदा फ्री हो जाता है बिल्कुल ही, ये भी उसी तरह फ्री, मतलब बिल्कुल इजीली कोई भी आप शेप बना सकते हो। देखो क्लिक करके, नॉर्मल सेम लाइक पेंसिल की तरह बिल्कुल, ये देख लें। फिर देख लें, मैं अंडू कर रहा हूँ, कलर में चेंज कर रहा हूँ और उसके बाद आप देखें क्लिक करके। एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो पता है किस पे कर रहा हूँ? शेप्स के ऊपर। जो भी काम कर रहा हूँ कहाँ कर रहा हूँ? शेप्स। तो अगर आपको इस तरह की कोई शेप बनानी है और बिल्कुल फ्री फॉर्म, तो आप फ्री फॉर्म पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये भी समझ आ गई है? फाइनल क्या है हमारे पास इसके अंदर? वो टूल है कर्वेचर पेन टूल। ये बहुत मज़े का टूल है और लेटेस्ट ट्रेंड्स जो आ रहे हैं ना 2023 में, उसमें ये बहुत यूज़ होता है। फ़र्ज़ करें आपने इस तरह का शेप्स बनानी है। अब अगर हम वैसे ही शेप बनाते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता। ये देखिए, अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप कहीं पर भी इसे डिज़ाइन में ऐड कर सकते हो। जी बच्चे, हाँ, दिल बनाएं, जिगर बनाएं, फेफड़े बनाएं, जो मर्जी बनाएं, ठीक है। समझ आ गई? यार अंदर की और बाकी मामला हैं, दिल को इशारे क्यों टारगेट कर रहे हैं यार, खुदा के बंदो, ये दिमाग का बात करो, दिमाग का। अच्छा समझ आ गई? क्या नहीं है? नहीं, दिमाग बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे 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 ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो बना नहीं सकता कोई भी। नहीं, दिल इजी है। नहीं, दिल की एक शेप तो बन जाती है। अब दिमाग की क्या शेप बनाए बना? वो सेवइयाँ जैसे बना रहे होते हैं, जलेबियाँ जैसे बना रहे होते हैं, तो वो नूडल्स कह लें। बहरहाल वो मुश्किल है। बहरहाल कोशिश करेंगे, और जिगर फेफड़े शेफड़े बाकी मामलात भी काफ़ी सारे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ये समझ आ गया सबको? कर्वेचर पेन टूल बहुत यूज़ हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर्वेचर पेन टूल बहुत यूज़ हो रहा है। 23 के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं उन शेप्स के अंदर बड़ी टेढ़ी मेढ़ी शेप्स उनको चाहिए होती हैं, तो आप बहुत इजीली शेप्स को बना सकते हो। देख लो, ये इस तरह की शेप्स, दैट्स इट। ये देखें,
और फिर आप उन शेप्स को वही कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। और रोटेट करने के बाद जहाँ सेट करना है वहाँ पर आप इसे इजीली सेट भी कर सकते हो। इस तरह की शेप्स अक्सर देखी होंगी आपने। और फिर आप इस शेप को कंट्रोल जे करें और नीचे की तरफ लाएं और आप इसको एक कलर दें। क्या देंगे? कलर थोड़ा सा लाइट, ठीक है। और लाइट देने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल टी थोड़ा सा नीचे, ये देखें आपके पास जबरदस्त किस्म की शेप बन गई। समझ आ गई है ना? तो मतलब बहुत मजे की चीज है, उसमें भी कर्वेचर टूल है। क्लियर है ना? इजीली बन जाएंगी इस तरह की शेप्स। ओके, ध्यान दीजिएगा, आज मैं इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी शेप्स देने वाला हूँ आप लोगों को। चलें, तो ये है जी हमारा कौन सा टूल, पेन टूल सारा। एक चीज रह गई है, वो है हमारा पाथ सिलेक्शन टूल। ये क्या काम करता है? इसके लिए पेन टूल से जो कुछ भी आप लोग बनाएंगे ना, उसके लिए शर्त क्या है, यहाँ क्या होना चाहिए, पाथ। और जो भी पाथ बनाएंगे, फर्ज करें ये फ्री फॉर्म पाथ आपने बना ली, बिल्कुल रिलैक्स होकर फ्री फॉर्म पाथ बना दी, इस पाथ को मूव करने के लिए क्या यूज करेंगे, पाथ सिलेक्शन। समझ आ गई है? क्लियर है या नहीं क्लियर? तो इस पाथ को मूव करने के लिए ये वाला टूल यूज करेंगे, पाथ सिलेक्शन टूल। ओब्वियसली फिर कंट्रोल इंटर करके सिलेक्शन बन जाएगी, फिर ऑल बैक स्पेस से कलर दे दें जो भी देना चाहें। फर्ज करें मैं यहाँ पर कलर दे रहा हूँ रेड, ये सिलेक्शन है, ठीक है, ये पाथ है, आप पाथ बना सकते हैं। क्लियर? समझ आ गई सब? नहीं नहीं, इसका मूव नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर पाथ बनाएंगे तो पाथ टूल यूज होगा, मूव टूल से नहीं होगा। हाँ, बनाने के बाद कंट्रोल टी से हो जाएगा। आपने वंस पाथ क्रिएट कर ली ना, तो वो पाथ टूल से ही मूव होगी। जब आपने उसको सिलेक्शन बना के कलर शलर दे दिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद फिर आप कंट्रोल टी करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। समझ आ गई है? अच्छा, सिलेक्शन तो आपको पता है क्यों कहाँ यूज होती है। जैसे मैंने पेन टूल से आपको बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाया है, तो ये पाथ वहाँ यूज हो रहा होता है। वहाँ से पाथ, जैसे आप फर्ज करें ना, आपने कोई भी एक इमेज लिया, लेट्स सी ये एक इमेज मैं ले रहा हूँ, कितने गया, जैसे ये इमेज है। अब इस इमेज का मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, मैं जल्दी क्विक आपको बता देता हूँ। मुझे इसका इमेज चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसे राइट क्लिक करके रस्टराइज कर लूँगा एंड देन क्या चूज़ करूँगा, पेन टूल। और पेन टूल के बाद पाथ होना चाहिए। शेप होगी तो वो शेप बना देगा, हमें क्या चाहिए, पाथ। अब आप क्या करेंगे, अब मैं जल्दी जल्दी वैसे शुगल मेले में ना कुछ सिलेक्शन बना के दिखा देता हूँ। लेकिन पेन टूल से अच्छी सिलेक्शन बनती है, ठीक है, सबसे अच्छी। ये देख लें, फर्ज करें ये बन गया, कंट्रोल इंटर करेंगे तो सिलेक्शन बन जाएगी। ऐसे ही है ना? जब सिलेक्शन बन जाएगी उसके बाद कंट्रोल जे करेंगे तो वो सिलेक्शन वाला एरिया अलग लेयर में आ जाएगा, और फिर आप इसे कंट्रोल टी करके जो मर्जी सलूक करें इसके साथ कर सकते हैं। आगे समझ नहीं आई? क्लियर है? पेन वाली लाइन शो नहीं होती, वो लाइन नहीं, उसे रबड़ बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं बता रहा हूँ, उसको रबड़ बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आप पेन टूल यूज करते हैं क्लिक करके, तो ये आपको एक सियान कलर का रबड़ बैंड शो हो रहा है, जो कि आपके पेन के साथ साथ जा रहा है। जहां जहां पेन जाएगा, ध्यान दें, जहां जहां पेन जाएगा ये रबड़ बैंड उस डायरेक्शन में जाएगा। आपने क्या कर लेना है, यहाँ सेटिंग को चेक कर लेना है, और सेकंड के अंदर रबड़ बैंड अनचेक होगा तो वो लाइन शो नहीं होगी। और अगर ये रबड़ बैंड ऑन होगा, आप ये लाइन का कलर भी खुद चूज कर सकते हो, पिंक रख लें, क्योंकि पिंक थोड़ा सा क्लियर होता है। समझ आ गई? और उसके बाद कंट्रोल इंटर कर लें, और उसके बाद आपके पास ये सारी सिलेक्शन बन गई। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ।